नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लास 8 नीति नवनीतम अर्थ CCL। तो जो 4th श्लोक है उसको बोल के दिखाओ। सर्वपरवंश दुख। वंश कुछ नहीं होता, वंश तो डायनेस्टी होती है। आशा, हाँ बोलो। देख बोलो। सर्वपरवशम दुखम। हाँ। आत्मा परवशम। सर्वशम दुखम सुखम। सर्व आत्मवशम बोलो ना। आत्मवशम सुखम। हाँ। फिर तुम देखते ही जा रही हो। हाँ बोलो। सर्वपरवशम अच्छा, दूसरे के में तुम सुखी रहे। ठीक, बहुत अच्छी बात। बोलो। सर्वपरवशम दुखम आत्मवशम। शौर्य। सर्वपरवशम दुखम। देवव्रत नहीं है, देवव्रत आए नहीं। हाँ निखिल। सर्वपरवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम। सर्वम आत्मवशम। सर्वम आत्मवशम सुखम। हाँ। एतद् विद्या समासेन। हाँ। अच्छा बोलो सृष्टि। सर्वं परवशम दुखम सर्वं आत्मवशः सुखम। एतद् विद्या समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। बोलो। परवशम। श्रेया। सर्वं परवशम दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं। एतद् विद्या समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। चलो अब हम आगे देखते हैं। आपका भी ठीक था, लेकिन सब पहली बार बताया। पहली बार में तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलो इसका अर्थ लिख लें कि दूसरों के नियंत्रण में सर्व परवशम दुखम सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सो दूसरों के वश में रहने पर सब दुख है, अपने वश में रहने पर सब सुख है। संक्षिप्त रूप से समासेन का क्या मतलब है? संक्षिप्त रूप से यही सुख दुख का ज्ञान है। एतत् विद्या यही ज्ञान है। समासेन संक्षिप्त रूप से, लक्षणम सुख दुख का यही लक्षण संक्षिप्त रूप से कहा गया है। तो इनको दूसरों के नियंत्रण में सब दुख है। ठीक है। अपने नियंत्रण में सब सुख है।
सुख दुख का यही लक्षण का यह लक्षण संक्षेप में जानना चाहिए। संक्षेप का मतलब है इट इज द जिस्ट, और थोड़ा सा अगर कहें तो इतना ही है। Now next verse is यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परिशोतोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वतो यस्य, सो यत् कर्म का मतलब है जो कर्म, दैट इज यत् प्लस कर्म, एक साथ जोड़ के लिखा गया है लेकिन ऐसा होना चाहिए। यत् प्लस कर्म कुर्वतोस्य, कुर्वतोस्य इसके आगे दीर्घ लगा हुआ है यानी देर तक बोलना है। कुर्वतोस्य उसको दीर्घ कहते हैं, और अगर न हो तो ह्रस्व कहा जाता है, ये दीर्घ कहलाता है। एक ऐसे लगाओ तो उसको कहते हैं दीर्घ, और कुछ न लगाओ तो ह्रस्व। छोटा बड़ा तो ये दीर्घ। कुर्वतोस्य यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात्, तो जो कर्म कुर्वतो से करते हुए, ठीक है। स्यात् परितोष आत्मना, स्यात् का मतलब होता है होना, स्यात् परितोष संतोष हो, जो संतोष है वही परितोष है। प्लस आत्मना, आत्मना स्वयं को जो संतोष हो, स्वयं को, आत्मना का मतलब आत्मा से होता है। स्वयं को क्या हो, संतोष हो, जिस काम को करते हुए स्वयं को संतोष हो, ठीक है। यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषो आत्मना, रिपीट करो। यत् कर्म कुर्वतोस्य, यत् कर्म कुर्वतोस्य, कुर्वम अपने मन से उसमें अलंकार में बिंदी मत लगाया करो, ठीक है। सो यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषो आत्मनः, ठीक है। रिपीट करिए। यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् का मतलब हो, स्यात् परितोष आत्मनः, परितोषोऽन्तरात्मनः, तो उसी में लिखा परितोषोऽन्तरात्मनः, ठीक है। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, तत्प्रयत्नेन उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, उसे प्रयत्न से, कोशिश करके। प्रयत्न समझते हो कि नहीं? कुर्वीत आद्या समझती हो? प्रयत्न का मतलब क्या होता है? प्रयत्न करना, कोशिश करना। कुर्वीत का मतलब है करना चाहिए, जिससे खुद को संतुष्टि मिले उस काम को करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत्, और इसके उल्टे जिससे खुद को संतुष्टि ना मिले उस काम को करना चाहिए नहीं। विपरीतम, विपरीतम, ठीक है। और इसके विपरीत कार्य को, विपरीत, विपरीत का मतलब क्या, उल्टा होता है, ये अन्य दूसरे कार्य में उल्टा जो बच जाए उसको। विपरीतम तु, विपरीत को तो वर्जयेत्, त्याग देना चाहिए, वो काम नहीं करो जिससे किसी की गुलामी हो। वर्जयेत्, विपरीतम तु वर्जयेत्, ठीक है। यत् प्रयत्नेन कुर्वीत, त्याग देना चाहिए।
चाहिए, कुर्वेत वर्जयेत इन सब में चाहिए लगता है, ठीक है। दैट इज विधिलिंग लकार है, लट लकार, लोट लकार, लट लकार, विधिलिंग लकार। इस तरह से 5 तरीके से हमारे हिंदी में टेंस होते हैं, ऐसे संस्कृत में 5 टेंस हैं, उनको हम आगे देख लेंगे। तो यहाँ पर है जो कर्म करते हुए, जो कर्म करते हुए स्वयं को संतोष हो, स्वयं को संतोष हो, उसे प्रयत्न से करना चाहिए, प्रयत्न से करना चाहिए। और विपरीत कार्य को, जो बचा हुआ कार्य है, विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। इस श्लोक को पढ़ रिपीट करो। वर्जये तो कुर्वीत होना चाहिए, 2 जगह करो। कोई बात नहीं, अभी फिर से आएंगे, बोलो। इधर तो ज्यादा देर नहीं, एक तरफ बोल देते, बोलिए, बोलो। परितोषोन्तरात्मना, परितोषोन्त, यहाँ भी एक दीर्घ लगा हुआ है, हाँ बोलो। यत् कर्म कुर्वतोषः स्यात् परितोष आत्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वित विपरीतम तु वर्जयेत्। हाँ, और थोड़ा डिफाइन करो, कहीं कहीं गड़बड़ी की है, बोलो। कर्म कुर्वतोषः परितोषो अंतरात्मनः, अंतर भी नहीं और स्यात् नहीं लगाया, बोलो। कर्म कुर्वतोषः स्यात् परितोषः आत्मना, बोलो शौर्य। पहली तो बोली दी थी, पहली तो रिपीट करो। पहली तो तुमने सबसे पहले तुम ही नहीं बोली थी पूरे क्लास को। हाँ बोलो। कुर्बन नहीं है, बोलो। यत् कर्म कुर्वतोषः इधर ही देखो, उधर में देखो। सत्य परितोष, सत्य नहीं है, स्यात् है। आद्या बोलिए। यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परि आत्मनः परितोषो आत्मना। मानसी बोलिए। अरे यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषान्तरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वित विपरीतं तु वर्जयेत्। ठीक है, अगला देखो। Now दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतं वदेत् वाचं, मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं,
पवित्र दृष्टि यानी भली भांति देख कर न्यसेत पादम पैर रखना चाहिए। पैर वहीं रखो जहां सब कुछ ठीक हो। दृष्टि से पवित्र हुई जगह पर पैर रखो, यानी देख कर पैर रखो। दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, दृष्टि को देखकर भली भांति, पूतम का मतलब पवित्र, तो दृष्टि से पवित्र हुई जमीन पर ही पैर रखना चाहिए। ठीक है। वस्त्र पूतम, वस्त्र पूतम कपड़े से पवित्र हुए जल को पीना चाहिए, कपड़े से छान कर। जल कैसा पियो? जो कपड़े से पूतम हो। पवित्र कैसे होगा? कपड़े से छना हुआ। तो कपड़े से छना जल पियो, दृष्टि से देखी हुई जमीन पे पैर रखो। फिर सत्य पूताम वदेत वचनम, वदेत वचनम, तो कैसा वचन बोलना चाहिए? सत्य से पवित्र, जो सत्य हो, सत्य से पवित्र हुए वचन को बोलना चाहिए। और मना पूतम समाचेत, और पवित्र मन से, जो मन से पवित्र हो, मन से पवित्र हुए आचरण को करना चाहिए। समझ में आई बात की नहीं? सत्य से पवित्र हुए वचन बोलो, मन से पवित्र हुए आचरण को करो, दृष्टि से पवित्र हुई जगह पर पैर रखो, और कपड़े से पवित्र हुए जल को पियो। दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, तो दृष्टि से पवित्र हुए, दृष्टि प्लस पूतम, तो दृष्टि से पवित्र। दृष्टि का मतलब नजर होती है, तो दृष्टि से पवित्र। न्यसेत प्लस पादम, न्यसेत अलग है और पाद का मतलब पैर होता है। तो न्यसेत मतलब रखना, तो रखना, और पाद का मतलब पैर। तो दृष्टि से पवित्र हुई, यानी भली भांति देख कर ही पैर रखना चाहिए, कहीं भी नहीं रख देना चाहिए। ठीक है। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र पूतम, वस्त्र से पवित्र। वस्त्र समझते हो? पवित्र, पवित्र का यहां मतलब है छान कर। जलम पिबेत, जल पिबेत पीना चाहिए। हाँ बोलो, तो इधर ही उधर बात कर रहे हो, पहला श्लोक भी नहीं सुना, अगला सुना जरा। जब वो डिस्टर्ब करे यहाँ नहीं बैठ जाते, उसने पिछला श्लोक नहीं सुना दिया तुमको, घर में जाके शिकायत करते हो कि आयुषी पढ़ने नहीं दे रही। बोलो बेटा। दृष्टि पूतम कोई बात नहीं, तो चलता है। हाँ बोलो। दृष्टि पूतम, पूतम का मतलब पवित्र होता। अगली लाइन बोलोगी? अच्छा बोलो। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत। और किससे पवित्र हुए वचनों को बोलना चाहिए? सत्य पूतम, वचनम वदेत, और मनः पूतम समाचरेत, मन से पवित्र हुए आचरण को करना चाहिए। और सत्य पूतम वचनम वदेत, अगला क्या है? सत्य पूतम वदेत वाचम, सत्य पूतम। वदेत, वदेत इन दोनों का संधि है, और प्लस वाचम, ये मिलके वदेत वाचम बन गया। तो सत्य से पवित्र। वदेत का मतलब क्या होता है श्रेया? सर बोलना। हाँ, और वाचम का मतलब वचन। सर वचन। तो वदेत बोलना,
और सत्य से पवित्र, और वाचम का मतलब है वचन। सत्य, ठीक है, तो वचन हो गया। तो सत्य से पवित्र वचन बोलना चाहिए, तो बोलना चाहिए यहाँ हो जाएगा। वाचम का मतलब है बोलना, ये वदेत का मतलब बोलना चाहिए, और वाचम वचन। और फिर कहा है मनः पूतम समाचरेत, मनः पूतम चरेत, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। हाँ सॉरी, बोलो, लोग तो दो बोल दिए, आप पहले ही बोलो। दोनों बोलो। हाँ, विवेक, हाँ, दृष्टिपूतं नसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्। इधर मत देखा करो। सत्यपूतं वरेद वाचा वदेत वाचम, वदेत वाचम तत् मनः पूतम समाचरेत। उधर बीच में मत देखो। दृष्टिपूतं हाँ, नसेत्पादं जलं पिबेत्। अच्छा नहीं, जलम पिबेत वस्त्र पूतम, वस्त्र से तो पवित्र करो जल को, पहले बोलो। दृष्टिपूतं नसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्। सत्यपादं आत्म क्यों होगा? सत्यपूतां वदेत वाचं मनः पूतं समाचरेत्। एक जगह गड़बड़ी की है, बोलो। दृष्टिपूतं नसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्। सत्यपूतं वदेत वाचम, एक ही तरफ देख के बोला करो, इधर उधर नहीं, बोलो। नसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्। सत्यं पूता है। फिर नीचे देखने लगती हो। वदेत वाचं मनः पूतं। दो बार नीचे देखना है, बोलो। दृष्टिपूतं नसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्। वस्त्रपूतं जलं पिबेत्। कोई बात नहीं, इसके आगे क्या है कि दृष्टि से सत्यपूतं वदेत वाचं मनः पूतं समाचरेत्। ठीक, सही है। अच्छा बताइए। दृष्टिपूतं नसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्। सत्यपदं वदाच। पदम नहीं है, बोलो। दृष्टिपूतं नसेत्पादं न्यस नहीं है, न्यसेत। जितना आता है उतना। दृष्टिपूतं नसेत्पादं वस्त्रपूतं पूतम, पूतम तो हर जगह होगा ना। वस्त्रपूतं जलं पिबेत्। हाँ। सत्यपूतम वचनम वदेत, वदेत वाचम। मनः
समाचरे। ठीक है। हाँ निखिल आप बताइए। दृष्टिपूतं बोलो। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। ठीक है, चलो अगला देखते हैं कि दृष्टि से पवित्र, ठीक है। दृष्टिपूतम यानी दृष्टि से पवित्र का मतलब है कि देख कर पैर रखना चाहिए। दृष्टि से पवित्र, दृष्टि से क्या चीज कोई पवित्र हो सकती है, यानी देख कर पैर रखना चाहिए। देख कर पैर रखना चाहिए। छान कर, वस्त्र से पवित्र का कुछ और मतलब नहीं है। छान कर जल पीना चाहिए। तीसरी चीज, सत्य से पवित्र वाणी बोलना चाहिए। और मन से पवित्र आचरण करना। मन से पवित्र, अब आपके पास दो श्लोक हैं। श्लोक नंबर 5 है, यही लास्ट था क्या? तो इन दोनों श्लोकों में एक पेज पे एक तरफ श्लोक लिखो, उसका अर्थ लिखो, फिर बुक खोलो, दूसरा श्लोक देखो, उसको लिखो, उसका अर्थ लिखो। श्लोक भी खुद लिखना है, अर्थ भी खुद लिखना है, लेकिन एक श्लोक लिखने के बाद फिर बुक खोल सकते हो। एक श्लोक देख के लिख सकते हो, एक बिना देखे। बिना देखे नहीं, दोनों ही बिना देखे लिखना है, लेकिन एक देखो, फिर किताब बंद करके श्लोक लिखो, अर्थ लिखो, फिर से किताब खोलो, पेज पलट दो, अब दूसरी तरफ उसको एमेंड नहीं करना है, फिर पेज के दूसरी तरफ दूसरा श्लोक लिखो, लेकिन देख लो उसके पहले, और फिर उसका भी रखो। 5 और 6 करना है। तो पहले एक देख लो अच्छे से श्लोक, पहला वाला, उसको लिख लो। नीति नवनीतम एक्सरसाइज सॉल्यूशन। नीति नवनीतम एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन इसमें कौन सा है? अधोलिखित प्रश्न नाम प्रणाम, ठीक है। So question is this, नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहीते। पहला क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या हुआ अर्पित? कि नृणाम संभवे, संभवे दिव्या, नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहित, इसका अर्थ बताओ।
जब जन्म नृणाम मनुष्यों के संभवे उत्पन्न होने पर कौन दोनों कह कौ के, कह का मतलब कौन और कौ का मतलब कौन दोनों और के का मतलब कौन सब, तो ये द्विवचन है। और कौ क्लेशम सहिते कौन कष्ट उठाता है या सहता है, तो मनुष्य के जन्म के समय कौन दोनों कष्ट सहते हैं, जन्म के समय कौन दोनों कष्ट सहते हैं। सो दैट इज माता पितरों, माता पिता दोनों नाउ कीदृशम जल पीबे, इसका अर्थ क्या है आद्या? जल कैसे पीना, जल कैसे पीना चाहिए? कैसा जल पीना चाहिए, जल पीबे। सो कैसा जल पीबे यानी पीना चाहिए। वस्त्र पूतम, वस्त्र से छाना हुआ। नीति नवनीतम पाठ कस्मात ग्रंथात संकलित, तो ये नीति नवनीत किस ग्रंथ से संकलित है आयुषी? नीति नवनीतम पाठ कस्मात ग्रंथात संकलित, किस ग्रंथ से संकलित है? दैट इज मनुस्मृते, मनुस्मृते। हाँ देखिए कीदृशी वाचम वदे, मानसी कीदृशी कैसा वचन बोलना चाहिए? सत्यपूतम, सत्य से पवित्र हुए वाक्य को बोलना चाहिए। नेक्स्ट देखो उद्यानम, हट गया है ये श्लोक नहीं है, सही है। नहीं है क्वेश्चन। उद्याने क्या नहीं नादे रखेंगे, ठीक है। दुखम किम भवति, फिर क्या लिखा तुमने? अच्छा ठीक है। दुखम किम भवति, दुख कैसे होता है? सो दुखम पर वशम भवति, पर वशम दूसरे के अधीन रहने से दुख होता है, ठीक है। सर ग में सत्य पूताम होगा, श्लोक में लिखा है। सत्य पूताम ना, पूताम करो, सत्य से पवित्र। आत्मवशम किम भवति, बोलो। सुखम भवति, अपने नियंत्रण में सुख होता है। नेक्स्ट इज कीदृशम कर्म समाचरेत, सो मन से पवित्र कर्म को करना चाहिए। मनः पूतम, मन से पवित्र कर्म को करना चाहिए, कर्म समाचरेत। नेक्स्ट देखिए अधोलिखितानि प्रश्नानि उत्तराणि, पूर्ण वाक्य लिखत पाठेस्मिन सुख दुखयो किम लक्षणम, इसमें पूर्ण वाक्य में है, उसमें एक पदेन था, एक शब्द में उत्तर दो। एक पदेन था ना,
अब पूर्ण वाक्यन आ गया है। पूर्ण वाक्य का क्या मतलब है? पूरा वाक्य लिखना। पूर्ण वाक्यन अधोलिखितानि। अधोलिखितानि का क्या मतलब है? नीचे लिखे हुए। प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में दो। पहला प्रश्न दिया है पाठेस्मिन् सुख दुःखयो किम लक्षणम उक्तम। सुख और दुख का क्या लक्षण दिया गया बोलो। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। देखो इस बात को। सो सुख दुखम लक्षणम अस्ति, उसका लक्षण है। अस्ति का मतलब क्या होता है? होता है। लक्षणम अस्ति, ठीक है। सो परवशम दुखम और आत्मवशम सुखम। सर्वम परवशम दुखम और सर्वम आत्म वशम सुखम। वर्ष शतैरपि कस्य निष्कृति कर्तुं न शक्या। इसका क्या अर्थ है दिव्या? वर्ष शतैरपि कस्य निष्कृति कर्तुं न शक्या। पलक सृष्टि। हाँ किसके उपकार हम 100 साल तक नहीं चुका सकते। सही बात बोलिए। किसके उपकार हम 100 साल तक नहीं चुका सकते। तो इसका आंसर क्या लिख देना चाहिए? ठीक है। दैट इज माता पितरों, ठीक है, निस्त्रति वर्ष शतैरपि न। जो लिखा है बस माता पितरों लिख दो। कस्य की जगह क्या लिख सकते हो? बाकी सब वही रहेगा। वर्ष शतैरपि माता पितरों निष्कृति कर्तुम न शक्या। क्या लिख दोगे? माता पिता के उपकार नहीं चुका सकते। सही कि नहीं? तो वही क्वेश्चन ही लिखो। वर्ष शतैरपि, शतैरपि भी बोला जाता है, दोनों एक ही। वो जब मिल जाता है तो रा बन जाता है। ये जो विसर्ग है इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। इस बिंदी को क्या कहेंगे? विसर्ग। और कभी नीचे लग जाए तो इसको क्या कहते हैं? हलंत। ये हलंत है, विसर्ग। नीचे लग गया और ये क्या हो गया? तो वर्ष शतैरपि माता पितरों। आगे बोलो, बोलो बताया बगल में। माता पिता के, माता पितरों। दिव्या बोलो। उपकार नहीं, उसमें बोला है ना निष्कृति कही तो मतलब उस उपकार होता है। हाँ, न शक्या, न शक्या कर्तुम न शक्या, ठीक है। निष्कृति कर्तुम न शक्या। शक्या का मतलब है संभव नहीं है। 100 सालों में। अपी का क्या मतलब है? बोलो दिव्यांशी, बोलो सृष्टि। भी तो 100 सालों, सतह का मतलब 100 सालों में भी माता पिता की उपकार को हम पूरा नहीं। शक्या का मतलब है समर्थ है, पूरा करने में समर्थ नहीं है। क्या देखें? सिर्फ माता पितरों जोड़ा गया, यहाँ तो आधा श्लोक जोड़ा गया। अगला देखिए। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्येस्मिन् त्रयः के सन्ति। दिव्यांशी, ये बताओ इस प्रश्न का क्या अर्थ है? त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, इदं वाक्यम त्रयः के सन्ति। इस शब्द का अदिति क्या अर्थ है? इसका मतलब हुआ कि
जो 3 लोग होते हैं उनकी संतुष्टि से हमारे सारे जो भी तप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे त्रयः का क्या, त्रयः कौन है? बहुत अच्छा बताया। सो लेट अस राइट दैट व्हाट आर दीस त्रय। तो त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, ये तो लिखी दो, जो लिखा है वो लिख दो, तभी तो वाक्य पूरा होगा। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, इतना तो प्रश्न नहीं है। अब लिखो वाक्य अस्मिन, अस्मिन का मतलब इस वाक्य में, अलग अलग भी लिख सकते हो और या फिर वाक्येस्मिन, तो वाक्य भी लिख सकते हो, वाक्य अस्मिन अलग अलग भी लिख सकते हो। त्रयः, जो त्रयः शब्द है, ठीक है, सो त्रयः माता पिता आचार्याः सन्ति। 3 लोग कौन कौन हैं? माता पिता आचार्य संति। संति जब ज्यादा लोग होते हैं तो संति होता है, और एक होता है तो अस्थि होता है। अस्थि का मतलब है अस्थि, देख लो अस्थि। और 2 अगर हो गए तो क्या लिखोगे? स्तः। और 3 हो गए तो संति। है वे दोनों हैं, है यहाँ भी है लेकिन वो 2 के लिए, और हैं बहुत, और ये 1 के लिए होता है। तो 1 तो अस्ति स्तः संति। तो चूंकि यहाँ 2 से ज्यादा है तो इसका उत्तर 2 जरा आयुष, ये भी निकालने का। त्रिषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्यम वाक्ये अस्मिन्, यदि वाक्य अस्मिन् त्रयः माता पिता आचार्यः सन्ति। रिपीट करो। त्रयः माता पिता आचार्य सन्ति। ठीक है, आप बोलो पूरा सन्ति। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते त्रिषु माता, ठीक है, माता पितरो आचार्य संति। ठीक है, बोलिए। नाउ इसमें पहले के सभी आंसर बताओ, एक पद में बताना। सन माता पितरो वस्त्रपुतम सत सत। पहले के सभी आंसर बताओ। वनस्पति सत्यम पर्ववशम आत्मवशम। सूखा होगा तो सब तो लिखा ही है। हाँ, सुखम। हाँ, तो और इसमें भी सत्य पूतम नहीं बोला, सत्य वचन बोला, सत्य से पवित्र बोलना चाहिए। चलो पहले के सभी आंसर दो। माता पिता बहुत देर लगाती है। माता पितरो वस्त्रपुत्रम मनुस्मृते सत्यपुत्रम परवशम सुखम कीदृशम कर्म मनोपुत्रम। सही सही। माता पिता
वस्त्रभूतां मनुष्मते माता पितरो वस्त्रभूतां मनुस्मृते सत्यभूतां परवर्षं और इससे पहले लास्ट वाले का बता दूं। माता पितरो वस्त्रभूतां मनुस्मृते मनुस्मृति माता पितरो वस्त्रभूतां मनुस्मृते सत्यभूतां परवशं माता पितरो वस्त्रभूतां मनुस्मृते सत्यभूतां परवशं सुखं मनः पूतं। सही है। एक आदित्य को दे दो। बताओगी? माता पितरो चलो। माता पितरो वस्त्रभूतां सत्यभूतां सत्यभूतां में ही पीछे का तो माता पितरो वस्त्रभूतां मनुस्मृति सत्यभूतां परवशं सुखं और मनः पूतं। सही है। सही। चल आगे देखते हैं। Now, next is अस्मादि कीदृशं कर्म कर्तव्यम। दिव्या इसका अर्थ बताओ। अस्मादि हमें कैसा कर्म, अस्माभि, ठीक है, अस्मः अस्मौ अस्माभि, हम सबको कैसा कर्म करना चाहिए। तो हमें कैसा कर्म करना चाहिए? यत् कर्म कुर्वतः, ठीक है। अब इसका बुक में देखो क्या श्लोक है। तो हमें कैसा कर्म करना चाहिए ये, जिससे आत्मा को संतोष हो। यत् कर्म कुर्वतो यस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः। पहला, यत् कर्म, कैसा कर्म करना चाहिए? यत् कर्म कुर्वतो, आगे क्या है? स्यात् परितोषो अंतरात्मा, ठीक है। ऐसा कर्म करना चाहिए, स्यात् परितोषोऽन्तरात्मना। परितोषो भी लिख सकते हो, जिसे अलग अलग लिखना है ना। परितोषा अंतरात्मना, जिससे अंतरात्मा का स्यात् हो। तो अंतरात्मा, वैसे इस सेंटेंस को ये जैसे गीत नहीं लिखते हैं, तो गीत में हम लोग इधर उधर कर देते हैं, ये इनका श्लोक है। हमें लिखना चाहिए यत् कर्म कुर्वतो अंतरात्मनः परितोषो स्यात्। सही सेंटेंस ऐसे है, जैसे हम लोग गीत नहीं लिखते हैं, है सभी तरफ बहार बिखरी है, पहले लगा दिया, लेकिन है पहले तो नहीं होना चाहिए। तो हमें बहार बिखरी है सब तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्यात् का मतलब है, चाहे तो बाद में लिख दो, नहीं तो श्लोक भी लिख दोगे तो पूरा। समझ में आ गई बात कि नहीं?
ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हेलो 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 चलिए, यत् कर्म कुर्वतो स्यात् परितोषोऽन्तरात्मना। हाँ गीता जी बोलिए। तो कैसे हो आप? ठीक है, कहाँ आपका जो चल रहा है क्या जूम चैनल पे इस समय? इस समय नहीं, वो तो मंगलवार को आता है। अच्छा, और ये कहाँ है आजकल? जोधपुर। अच्छा, हाँ जोधपुर का तो आपका मौसम बढ़िया होगा। हाँ, जोधपुर तो अच्छा। और दीदी कहाँ है? बम्बई। अच्छा, सब कुशल मंगल भैया? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बस हालचाल लेने के लिए फोन करा। बहुत अच्छा, ठीक है, कभी भजन सुनेंगे आपका। राम राम। ठीक भैया, आज तो उससे हो डालूंगे भजन। हाँ डाल दीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक भैया। ओके, राम 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 राम। यत् कर्म कुर्वतो, जो कर्म करने से अंतरात्मा को संतुष्टि होती हो। ठीक है, सो हमें कैसा कर्म करना चाहिए? यत् कर्म कुर्वेत अंतरात्मा परितोषो स्यात् तत्कर्म हमें करना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो आप या तो श्लोक ही लिख दें। अब जरा देखिए, इस श्लोक में तो कुर्वतोस्य लिखा है। कुर्वतोस्य लिखा है श्लोक में। कुर्वतोस्य, तो स्य लिख दो। कुर्वतोस्य स्यात् परितोषं का, यही लिखो। अब देखिए, और जो ऐसा न लिखना चाहिए उसके लिए एक और भी है कि यत् कर्म, जो कर्म करने से कुर्वता अस्य यानी हमारी आत्मना, हमारी आत्मा को आत्मना परितोषो संतुष्टि होती हो स्यात्। अब उसको सीधा सीधा कर लिया, है वही चीज। जिस कर्म को, यत् का मतलब जिस, तत्कर्म कुर्वेत, वैसा कर्म करना चाहिए। ऐसा इसमें लिखा है, यही टीचर ने भी लिखा है। तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम। अगर ये जो सेकंड वाला ये बेटर है, कर्तव्यम, तो हमें वैसा कर्म करना चाहिए। यत् कर्म कुरुता अस्य आत्मनः परितोषो स्यात् तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम। समझ में आ गई बात की नहीं? नाउ अब जरा देखें, किसी की कॉपी में हम यही 4 क्वेश्चन का आंसर सुनेंगे, तो किसी की कॉपी में ना लिखा हो। नहीं लिखा है? चलो चारों सुनाओ। सुख दुःखयोः लक्षणम् अस्ति परितोष। अभी तुम्हारे पास फिर आएंगे क्योंकि हमने पहले पूछ लिया, तुम्हें रिवीजन का समय नहीं मिला, लेकिन मैं आऊंगा फिर से एक बार देखना। सुख दुःखं लक्षणं एक बार देख लो, पहले आप लोग देखो, किसी को आता है तो बता दो। हम सबसे पहले चलो आपका फिर से पूछो। सुख दुःखयोः लक्षणम् अस्ति सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं। वशशतैः अपि मातापितरौ निष्कृषि कर्तुं न शक्या। त्रिषु दुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्येऽस्मिन् त्रयः मातापिता आचार्य सन्ति। यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोष्य स्यात् तत्कर्म
तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम्। अंतरात्मा तो बोला नहीं आपने। कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मना। वहाँ अंतरात्मा को सुख दुःखं लक्षणम् अस्ति आत्मवश सुख ठीक से देखो बोलो। सुखयोः लक्षणम् अस्ति सर्वम् आत्मवशं सर्वं परवशं सुखं सर्वम् आत्मवशं सुखं वर्षते अपि माता पितरौ निष्कृति न शक्या त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्यस्मिन् त्रयः माता पिता और गुरुः सन्ति अस्माभिः कीदृशं कर्तव्यम् यत् कर्म कर्तुं आत्मा परितोषो स्यात् तत् कर्म अस्माभिः कर्तव्यम्। यत् कर्म कर्तुं जिस कर्म को करने से आत्मना परितोषो स्यात् आत्मा को संतुष्टि होती हो, ठीक है, तत् कर्म अस्माभिः कर्तव्यम्, हमें वैसा कर्म करना चाहिए। ये कोई है इसमें जो ये चारों बता देगा, मुझे ये पता नहीं है कौन है, लेकिन एक तो कोई बता देगा। सुख दुःख लक्षणम् अस्ति सर्वपरवशं दुःखं सर्वात्मवशं सुखं वर्षत् अपि माता पितरौ निष्कृत्य न शक्या हाँ तो पूरा बोलो शतैद अभी है, तुम शतैद छोड़ दे रही हो। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्यस्मिन् त्रयः माता पिता आचार्यः सन्ति यत् कर्म पूर्वे या पूर्वतोष से अंतरात्मना, अंतरात्मा को जिस कर्म को करने से परितोष होता हो। इसमें क्या लिखा है? यत् कर्म कुरुता, तुम्हें कैसा कर्म करना चाहिए? अस्य आत्मना परितोषो स्यात्, जिससे आत्मा की संतुष्टि हो। स्यात् का मतलब क्या होता है? हो। यत् कर्म कुरुता, पहले मैं इसकी तैयारी करा दूं। यत् का मतलब ऐसा कर्म, यत् का मतलब है ऐसा कर्म कुरुता, करना चाहिए।
अस्य जिससे आत्मा की परितोषों का क्या मतलब है? संतुष्टि हो। यद कर्म कुरुता अस्य आत्मना परितोषों से। ये तुम मत बोलो तब भी चल जाएगा, छोटा ही रहेगा। यद कर्म कुरुता अस्य आत्मना परितोषों से, हमें वो कर्म करना चाहिए। यद कर्म, ये सेंटेंस बोलो जरा आखिरी वाला। अब उसने 3 सही बता दिए थे, चौथा नहीं बता पाई। हाँ यही लास्ट वाला बताओ, प्रैक्टिस करा रहे हैं। यत् कर्म कुर्वतः अस्य आत्मनः परितोषो स्यात्। अभी आएंगे, चलो याद करो, चलो। परवशम और सर्वे कहाँ? माता पितरौ निष्कृति कर्तुं न शक्या त्रिषु पुरुषेषु तपः समाप्यते माता पिता आचार्य सन्ति रेया भी बोला, रेया नहीं तुमने बोला। कौन सा? हाँ वो तो बोल ही सकते, वो तो बोल ही सकते। सर्वं सर्वशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं वर्षतेरपि मातापितरौ निष्कृत्य कर्तुं न शक्यां त्रिषु दुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्यः तस्मिन् माता पिता आचार्य सन्ति यत् कर्म कुर्वतः अस्य आत्मनः परितोषो स्यात्। बताओगी? दुःखं लक्षणं सर्वसुखं सर्वपरवशं दुःखं सर्व आत्मपरवशं सुखं। आत्म भी बोल रहे, परवशम भी, खुद के और दूसरों के। आत्म सब दुःखं लक्षणम् अस्ति सर्वपरवशं दुःखं सर्व आत्मवशं सुखं वर्षते अपि मातापितरौ निष्कृति न शक्या त्रिषु दुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्यस्मिन् क्रिय मातापितरौ आचार्य सन्ति यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषः उधर क्यों देख लेते हो? उधर मत देखा करो, उधर नहीं देखो। अच्छी बात। सुख दुःखयोः लक्षणम् अस्ति सर्वपरवशं दुःखं सर्व आत्मवशं सुखं वर्षते अपि मातापितरौ निष्कृति
न शक्या त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्यस्मिन् त्रय माता पिता आचार्य सन्ति यत् कर्म कुर्वतोस्य सर्व आत्मना परवश्य दुःख लक्षणम् अस्ति सर्व परवशं दुःखं सर्व आत्मवशं सुखं वर्षशतो अपि शतैरपि माता पितृ निष्कृति कर्तुं न शक्या त्रिषु तुष्टेषु तपः समास्यते वाक्येऽस्मिन् त्रयः माता पिता आचार्य सन्ति यत् कर्म कुर्वतः अस्य आत्मनः परितोषः स्यात् सुखदुःखं लक्षणम् अस्ति सर्वपरवशं दुःखं सर्व आत्मवशं सुखं वर्षसारथी फिर आधा भी गड़बड़ कर देती हो, क्या लिखा है? वर्ष जय तो नहीं है, जो लिखा है वही बोलो। वर्ष सतह नहीं बोलोगे, सही बोल दोगे सतह। वर्ष सतह रपि सतह अपि वर्ष सतैव अपि कर्तुम उसको वही बोलो जो लिखा है, कर्तुम न शाक्यम। हाँ आचार्य सन्ति यत्र कर्म परितोषस्य सरात् परितोष्य अंतरात्मा सत्य। सेंटेंस तुम्हारे सभी वर्ड हैं लेकिन इधर उधर डाल दिए, सेंटेंस में गड़बड़ी आ चुकी है, इतना ही रखो।